अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा चैलेंज है उसका सेकंड डे है। तो सेकंड डे हमने अप्रोक्सीमेटली जो टारगेट अचीव किया वो 230 को अचीव किया। तो ये जो वीडियो है मैं लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि रीज़न ये है कि मैं थोड़ा सा बिजी था, सेटअप से आउट था। तो मैंने ट्रेड प्लान की थी, मोबाइल के ऊपर एग्जीक्यूशन की थी इसकी, तो मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। लेकिन जब मैं जैसे ही थोड़ा सा फ्री हुआ तो मैंने इसकी लाइव रिकॉर्डिंग अपने लैपटॉप के ऊपर लगा दी थी, जिसको मैं अभी साथ ही अटैच कर देता हूँ प्रूफ के तौर पे। और सेकंडली हमारा जो चैलेंज आपको पता है कि हमने स्टार्ट किया हुआ था, डे टू है। 50,000 रुपीज़ से मैंने स्टार्ट किया था, 172 अप्रोक्सीमेटली डॉलर्स बनते हैं। तो उसको पहले दिन ही हमने $437 के ऊपर ले गए थे। तो आज हमारा जो ट्रेड इसके ऊपर, मतलब इस अकाउंट के ऊपर ट्रेड करते करते मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि ट्रेड हमारी टू द टिक एग्जैक्ट बन गई थी। 1 मिनट का चार्ट है, तो अकाउंट को लॉग इन करते करते इस अकाउंट तक पहुंचते, क्योंकि पहले मैंने अपने फंडेड अकाउंट्स के ऊपर ट्रेड प्लान की, एग्जीक्यूट की, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी वो थी, उसके ऊपर एसएल वगैरह लगाए। और इस अकाउंट को लॉग इन करते करते जो मेरे पास है वो टाइम निकल गया। टाइम इस सेंस में निकल गया कि कैंडल हमारे पास मार्केट कहीं यहाँ पे आ चुकी थी इस एरिया के ऊपर, जब मैं यहाँ पे इस अकाउंट तक पहुंचा। तो मैंने ट्रेड के अंदर एंटर हुआ, 0.1 की लॉट से इसको मैंने ओपन किया, क्योंकि मेरा यहाँ पे अब जो रिवार्ड था वो थोड़ा सा रह गया था। मेरा जो टारगेट था वो ये था, तो मैंने इसी टारगेट के ऊपर निकल जाना था। तो मेरा रिवार्ड थोड़ा सा रह गया था, तो फिर मैंने अपने रिस्क को कम कर दिया था। तो अप्रोक्सीमेटली $15 प्रॉफिट हुआ है। बेसिकली $15 प्रॉफिट नहीं, हमारा सेकंड डे जो है वो प्रॉफिट के अंदर क्लोज होना मैटर करता है, और हमारी ट्रेड सक्सेसफुल होना मैटर करता है। तो ये जो ट्रेड हमने बेसिकली की है, इसकी जो लॉजिक रीजन है, सिर्फ इसकी रीजन नहीं बल्कि ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी मैंने एक्सपोज कर दी है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ही। जिसका जो लेक्चर हमारे पास प्रीमियम हमारी मेंटोरशिप चल रही है उन स्टूडेंट्स को मैंने दिया। तो उसका जो लेक्चर का डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा देता हूँ, तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। और आप लोगों का टास्क ये है कि आपने मुझे इस वीडियो को डिटेल में देखने के बाद, उस वीडियो को, तो आपने मुझे बताना है कि उसमें फेलियर रेशो कितना है। क्योंकि मैं जो सिग्नल्स देता हूँ उस बिहाफ पे देता हूँ, जो स्कैल्प्स करता हूँ उस बिहाफ पे, या सिल्वर बुलेट या सीआरटी मॉडल, या मेरे पास ये जो मॉडल है सेशन रेंज जो हमारे पास होती है ओपनिंग से पहले, उसके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ। तो ये जो स्ट्रेटेजी मैंने लेके आया हूँ, तो ये आप लोगों ने मुझे टेस्ट करके बतानी है कि कितना फेलियर है। क्योंकि मुझे इसकी जो एक्यूरेसी है वो तकरीबन 80% मिली है, और ट्रेडिंग के अंदर अगर 80% किसी की एक्यूरेसी मिल रही है तो समझे 100% वाली बात ही है। तो आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने मुझे करके बताना है। बाकी थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कि ट्रेड हमारी उस मॉडल के ऊपर थी कि रेंज, सेशन से पहले की जो रेंज होती है 9:30 से लेकर 10 तक की, हमने रेंज को फाइंड आउट करना होता है। और इसके अंदर फिर मार्केट पहले लिक्विडिटी स्वीप करे, देखिए पीछे जो प्रीवियस है उसको लिक्विडिटी को उसने स्वीप किया। ये हाई टाइम फ्रेम के एफईजी का क्वाड्रेंट का लेवल भी था, तो उसको भी उसने टच करके रिजेक्शन शो करवाई। और यहाँ पे हमारे पास मार्केट ने हमारे पास एमएसएस किया, और सेकंडली एमएसएस भी किया। और यहाँ पे हमारे पास जो मॉडल था वो एक्जैक्टली डिटेल अब मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वो वीडियो पूरी अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट का लेक्चर है, उसके अंदर मैंने बताया हुआ, तो यहाँ पे बता के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे देखें, साथ ही एफवीजी उसने बनाया उस मॉडल का। ये रूल भी है कि ओपन होते साथ ही मार्केट एक एफवीजी बनाती है, जो कि उसने बनाया, फिर उसको इन्वर्जन एफवीजी में कन्वर्ट करती है, जो कि किया। और उसके बाद फिर एमएसएस करते हुए मार्केट जो है वो एक एफवीजी बनाती है। और जो हमारे पास इसके अंदर जो फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवीजी होता है, हम उसके अंदर से एंटर होते हैं मार्केट के अंदर। तो फिर हम अपने एंट्री मॉडल के थ्रू यहाँ से एंटर होते हैं। यहाँ पे एफवीजी भी था, M3 के अकॉर्डिंग बनता था, और उसने उसको मार किया था। और सेकंडली ये हमारे पास इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप भी था, मार्केट ने जैसे इसको टैप किया, और यहाँ पे जो है 50% के क्वाड्रेंट यानी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से जब हमें रिजेक्शन देखने को मिली, तो हमने यहाँ से सेल कर दिया। अब मैं इस अकाउंट पे लेट एंटर हुआ हूँ, क्योंकि पहली प्रायोरिटी मेरे फंडेड अकाउंट थे, मैंने उसके ऊपर ट्रेड ओपन की, और करते करते मैं यहाँ तक लेट हो गया था। लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट मैंने साथ अटैच की हुई है, और इवन जो ट्रेड है उसकी भी रिकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने फुल अटैच की हुई है, तो आप देख सकते हैं। तो ये ट्रेड थी, और ये हमारे पास मैनिपुलेशन की लायक थी। टारगेट मैं अगेन डिफाइन कर देता हूँ कि हमने इसको कैसे किया था। क्योंकि यहाँ पे अब नीचे जो है हमारे पास लिक्विडिटी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम पे जो है वो अभी पास पास नहीं है। और यहाँ पे अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे भी देखें तो एज सच आप इसका जो है इतनी जल्दी यहाँ पे अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे इस एरिया के ऊपर देखिए, क्योंकि मार्केट जो है वो इसको क्लीन कर चुकी थी। तो अब यहाँ पे फिर हमने क्या किया कि अपना जो है मार्किंग की स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू, और स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग जो हमें टारगेट देखने को मिला, हमने उसको फिर माइंड में रखते हुए किया। आप स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे अप्लाई करते हैं इसके ऊपर भी पूरा लेक्चर आप जाके देख सकते हैं, नहीं तो सिंपली जिस इसकी सेटिंग करनी होती है, जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड करनी है उस डायरेक्शन में आपने लगा देना मैनुपुलेशन लेग पे। ये लेग मैनुपुलेशन है, इसने जाके मैनुपुलेशन केस लोज है, इस हाई तक मार्केट ने मैनुपुलेट किया, ट्रैप किया, ऐसा हंटिंग किया, इसके ऊपर लगाए। तो जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी वाला टारगेट था वो हमारे पास ये था। तो टू द टिक इस एरिया पे मैंने जो है अपने आप को निकाल दिया, यहाँ पे टारगेट मैंने ले लिया।